हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियोस में मैं इस प्लेलिस्ट में स्टार्ट करूंगा स्पेशल रिलेटिविटी। ओके, सो ये प्लेलिस्ट है स्पेशल रिलेटिविटी की, जिसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जो हेल्पफुल होगी आपके बहुत सारे एग्जाम्स जैसे लाइक IIT जैम एंड वेरियस MSc कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन फॉर योर BSc एग्जामिनेशन। ये प्लेलिस्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, तो मैं स्पेशल रिलेटिविटी इसमें आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये आपको मैं पढ़ाऊँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात है 1905 की, 1905 की। आइंस्टीन नाम का एक 26 ईयर, इसकी ज़्यादा एज नहीं थी आइंस्टीन की उस टाइम पर, और 1905 में इन्होंने तीन पेपर पब्लिश किए थे एक्चुअली। एक ब्राउनियन मोशन पर था, एक स्पेशल रिलेटिविटी पर था और एक और था। ठीक है, तो उस टाइम पर इनकी एज थी 26 ईयर। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने जो स्पेशल रिलेटिविटी के लिए एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, तो उसमें इन्होंने बताया था कि जो मेजरमेंट है ये किस तरीके से मतलब अफेक्ट करती है, किस तरीके से चेंज कर देती है स्पेस और टाइम की मेजरमेंट को। ठीक है ना। सो एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मेनली आता है, हाउ मेजरमेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम आर अफेक्टेड। ओके, ये जो आपकी स्पेस और टाइम की जो मेजरमेंट है वे कैसे अफेक्टेड होती है बाय मोशन। ठीक है, जब मोशन इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी तक हम जो मेजरमेंट करते थे हम ये नहीं देखते थे कि मोशन से कोई इफेक्ट भी पड़ता है कि स्पेस और टाइम की मेजरमेंट में। लेकिन रियलिटी है, जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो उसकी जो स्पेस और टाइम की उस टाइम पे जब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट मोशन से अफेक्ट होती है। ठीक है ना। मोशन किसके बीच में, बिटवीन एक तो ऑब्जर्वर होगा एंड व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है एंड जो ऑब्जर्व हो रहा है उनके बीच में जो मोशन होगा वो स्पेस एंड टाइम की मेजरमेंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो इसमें इसी पे बात हुई थी। तो रिलेटिविटी में हम यही चीज़ को मेनली देखेंगे। एक्चुअली जो रिलेटिविटी है इसके साथ साथ और भी चीज़ों को बताती है। रिलेटिविटी जो फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच है उनमें क्या करती है, आपस में कनेक्शन भी फाइंड करती है, उनके बीच में एक लिंक भी बताती है। सो रिलेटिविटी कनेक्ट्स स्पेस एंड टाइम। ठीक है, ये स्पेस एंड टाइम को आपस में कनेक्ट करती है कि स्पेस और टाइम आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, मैटर और एनर्जी जो E = mc², ये काफ़ी फेमस इक्वेशन है, इसको आपने देखा होगा। तो मैटर एंड एनर्जी को ये आपस में रिलेट करती है स्पेशल रिलेटिविटी। ठीक है, एंड और भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इनके बीच का जो लिंक है इसको भी एक्सप्लेन करती है। एंड ये लिंक्स क्या है, ये हमारे जो फिजिकल यूनिवर्स है उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेस है ये। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखना चाहूँगा कि मोशन के इफेक्ट को देखने के लिए। आपके पास एक एरोप्लेन है, ये एक एरोप्लेन है। आपको इसकी जो बेस लाइन है इस पर आपने क्या करा, एक टेप लगाया और उस टेप की लेंथ आपने मेजर की, क्योंकि आपको लेंथ बतानी है एरोप्लेन की। यू हैव टू मेजर लेंथ ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, तो जब आप एरोप्लेन की लेंथ मेजर करोगे, लेट्स से जब ये रेस्ट पर है, ठीक है, तो इसकी एक्स रियल कर देते हैं हम। जब ये रेस्ट पर है इसको हम एक्स रियल मान लेते हैं। लेकिन जब ये मोशन में होगी, ये फ्लाई कर रहा होगा एरोप्लेन, तो उस केस में जब ये क्या है, मोशन में अभी वेलोसिटी से, और हम यहाँ पर क्या है, हम अर्थ पर है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम यहाँ से क्या देखेंगे, इसके अक्रॉस एंगल देखेंगे कि एंगल कितना बना रहा है, और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। एंड मान लेते हैं उस टाइम पे हम ट्रिग्नोमेट्री से हम मान लेते हैं हम यहाँ पे क्या मिल रही है, एक्स ऑब्जर्व्ड हमें वैल्यू मिल रही है। ओके, तो हम पाएंगे हमेशा जो आपकी एक्स ऑब्जर्व वैल्यू होगी, क्योंकि जब मोशन इंक्लूड था जो हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाली थी, ये हमेशा कम होगी एक्स रियल से। मतलब जब आपकी मेजरमेंट होती है, जब आपकी मोशन इन्वॉल्व होती है, तो जब मोशन इन्वॉल्व होती है तो जो आपकी मेजरमेंट है वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये जब एरोप्लेन मोशन में है, जो हम ट्रिग्नोमेट्री से देख रहे हैं, तो एरोप्लेन की जो लेंथ है वो कम मिलेगी आपको, जो आपकी रेस्ट पर जो आपने मेजर की थी विद द हेल्प ऑफ ए टेप।
सो ऐसा क्यों होता है? तो इसी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फिजिक्स की इस ब्रांच को एनालाइज करेंगे, ठीक है। सो टू अंडरस्टैंड दिस अनएक्सपेक्टेड difference, we must analyze process of measurement when motion is involved। तो जब मोशन इन्वॉल्व होती है तो जो ये अनएक्सपेक्टेड मतलब डिफरेंस आता है जब वो रेस्ट पर और जब वो मोशन में हो, तो मोशन के इन्वॉल्वमेंट में जो उसकी मेजरमेंट में जो डिफरेंस आता है हमें उसको समझना है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, जो आपका पहला टॉपिक होगा रिलेटिविटी में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप जानते होगे भाई, जिसके रेस्पेक्ट में एक ऐसा फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में आप पोजीशन को ऑब्जर्व करते हो, जिसके रेस्पेक्ट में आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना। तो कोई भी बॉडी मोशन में कब होगी, अगर मैं पूछूं आपसे मोशन की डेफिनेशन क्या है बेसिक सी, सो कोई भी बॉडी मोशन में तब कही जाती है जब उस बॉडी की पोजिशन किसी चीज़ की रेस्पेक्ट में चेंज होती है, ठीक है। सो मोशन का मतलब क्या है, पोजिशन ऑफ बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, ठीक है। किसी चीज़ की रेस्पेक्ट में क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। अब किसकी रेस्पेक्ट में चेंज होगी वो चीज़ स्पेसिफाई होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो मैं बोल सकता हूँ कि हर केस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, एक पार्ट है मोशन की डिस्क्रिप्शन का। सो इन ईच केस ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस is a part of description of motion। okay so it is a part of description of motion। तो अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा हूँ तो मुझे ये बताना होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिलहाल हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर जो स्पेशल रिलेटिविटी है उसमें हम केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डील करते हैं। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर आइसोलेटेड बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है, या फिर ये बोल लो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ तो मतलब ठीक होता है, विच ऑफ ए न्यूटन फर्स्ट लॉ। सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड्स गुड, ठीक है। अगर मैं इस शब्दों में कहूँ भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या, अगर कोई भी बॉडी है जो रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो रेस्ट पर और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी तब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है। ये आपका क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ था। अब जिसमें ये चीज़ वैलिड होगी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, इन इनर्शियल फ्रेम ए बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, ठीक है। जो बॉडी रेस्ट पर हो रेस्ट में रहेगी, और इन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, या फिर इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इफ
नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, तो इसका मतलब है कोई भी एक ऐसा इनर्शियल फ्रेम वो होगा जिसके अंदर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में है, मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी स्पीड और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसमें वो चेंज ही नहीं होगी जब तक उसके ऊपर कोई आप फोर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, और अगर ऐसा ना हो, अगर ये लो वैलिड ना हो, तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल नहीं होगा। अगर मैं बोलूँ कि आपके पास कोई भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर कोई भी एक आइसोलेटेड बॉडी, मतलब जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी, वो इनर्शियल फ्रेम हो गया। और अगर उसके रेस्पेक्ट में एक दूसरा फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या वो भी इनर्शियल फ्रेम होगा? यस, वो भी एक इनर्शियल फ्रेम होगा, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ओके, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इज इटसेल्फ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो अपने आप में क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इसमें मेरे को एक बात पता चल गई है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं जो दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें फिजिक्स के लॉ सेम ही होंगे, क्योंकि वे दोनों क्या हो गए? वे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो आप पहले में देख लो चाहे दूसरे में देख लो, वे दोनों ही क्या हो गए? अगर वे दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता। अगर आप मोशन को बात करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर एब्सोल्यूट मोशन का कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, सो ऑल कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, जो भी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होते हैं वो क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं, और रिलेटिव। There is no universal frame of reference. अगर आप ये पूछने लगो कि आप एक लेबोरेटरी में हो, ठीक है, और आप उसके अंदर हो, तो अगर आप ये कहने लगो कि भाई लेबोरेटरी मोशन में है फिर रेस्ट में है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, फिर किसके रेस्पेक्ट में, रेस्ट में है या फिर मोशन में है। तो कोई भी आपका एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, क्योंकि जितने भी कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होते हैं वे एक दूसरे के रिलेटिव होती है। ओके, अगर आप क्या देख रहे हो भाई, आप यहाँ पर हो, आप क्या हो? रेस्ट पर हो, लेकिन अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जो आपकी रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? आप मोशन में या फिर वो मोशन में? अगर आप ऐसे पूछोगे तो ये सेंस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन होती है वो रिलेटिव होती है। आपको बताना पड़ेगा किसके रेस्पेक्ट में चर्चा हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है। सो देयर इज नो सच थिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन। सो देयर इज no such thing like absolute motion. ओके, सो एब्सोल्यूट मोशन जैसी कोई भी चीज नहीं है। अब जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के कंसिक्वेंस है कि आपके पास एक यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। ओके, सो आपके पास जो यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, तो जो उसके कंसिक्वेंस होंगे उससे डील करेगी आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डील्स विद consequences of lack of universal frame of reference. ओके, सो जो आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये केवल उन्हीं प्रॉब्लम से डील करेगी जब आपका जो जिसमें इन्वॉल्व हो केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो स्पेशल रिलेटिविटी SR treats with the problems गर्मी लग रही हो तो यहाँ जा, बाहर आ जा।
that involve only inertial frame of reference. ओके एंड जो आपकी एक होती है दूसरी जनरल रिलेटिविटी, तो जनरल रिलेटिविटी में क्या होगा, जिसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और जब जनरल रिलेटिविटी की बात करेंगे हम तो उसमें बहुत सारे और भी फैक्टर आ जाएंगे। तो जनरल रिलेटिविटी में जो इससे मतलब 10 साल बाद पब्लिश करी थी आइंस्टीन ने लगभग 1916 में, तो इससे जो स्पेशल रिलेटिविटी से 10 साल बाद मतलब पब्लिश हुई थी, वो डिस्क्राइब करती है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटी एंड जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो ये क्या करती है, जो आपकी स्पेस और टाइम है उनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से डील करेगी एंड ग्रेविटी, ओके, इनके बीच के रिलेशनशिप से ये डील करेगी। तो इसको हम बोलेंगे जनरल रिलेटिविटी। ओके, अब हम बात करते हैं इसके पोस्टुलेट्स क्या है, जो आपके मेन पोस्टुलेट्स हो गए, जो बेसिक हो गए, जिसको हम पूरी की पूरी स्पेशल रिलेटिविटी में यूज करेंगे। सो पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। अब ये देखते हैं, इसके दो पोस्टुलेट है। ओके, तो पहला पोस्टुलेट क्या है, जो एक हम पढ़ चुके हैं, बेसिकली हम देख चुके हैं कि जो लॉ ऑफ फिजिक्स होते हैं वे सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड होते हैं, ठीक है, सेम होते हैं। सो लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनमें फिजिक्स के लॉ सेम होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, भाई मानने की बात है, भाई एक बॉडी है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके लॉ क्या है अलग है, दूसरे में अलग, अगर ऐसा होता तो ऑब्जर्वर क्या करता कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पा लेता जो हमेशा रेस्ट पर हो, वो कभी ना कभी ऐसी चीज़ को फाइंड आउट कर ही लेता। ओके, तो लॉ ऑफ फिजिक्स सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम ही हो गए। एंड जो दूसरा पोस्टुलेट है वो बहुत मतलब ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की वजह से, बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का एक तरीके से रिजल्ट है। एक्चुअली आइंस्टीन ने ऐसा एज्यूम किया था सेकंड पोस्टुलेट को, बट ये ट्रू भी मिलता है एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया। तो ये बताता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है ना, हैज सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तो सभी इनर्शियल फ्रेम में चाहे फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी इनर्शियल फ्रेम हो, इनर्शियल होना चाहिए, तो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड की लाइट की वैल्यू सेम होती है, लाइट की स्पीड की वैल्यू सेम होती है। जो फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट है वो उसकी वैल्यू सेम होगी। देखो इसका मीनिंग समझो, आप एक अर्थ पर हो, जब आप ऑन अर्थ, आपके पास एक टॉर्च लाइट है, लेट्स से ये आपकी टॉर्च लाइट होगी, यहाँ से जो स्पीड चलेगी उस लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, c होगी, जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वहीं आपने क्या करा, एक स्पेस क्राफ्ट में आप जा रहे हो, ये आपके पास एक स्पेस क्राफ्ट है, ओके, एंड इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो लाइट होगी उसकी भी स्पीड कितनी होगी, c = लेट्स से ये भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगी। मतलब क्या, भले ही ये जो स्पेस क्राफ्ट है अगर ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर की तरफ को जा रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे भाई हमारे यहाँ पर तो क्या है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जो स्पेस क्राफ्ट है वो क्या जा रहा है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, लाइट की स्पीड क्या होनी चाहिए, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे लाइट की स्पीड की, ये होनी चाहिए 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड। बट ऐसा नहीं होता है,
स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर इतनी नहीं होगी, क्योंकि आप चाहे इस फ्रेम में देखो चाहे आप इस फ्रेम में देखो, आप किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखो, तो वहाँ पर क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी यहाँ पर भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और यहाँ पर भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक्चुअली ये 2.998 होता है फॉर सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये एक्चुअली एग्जैक्ट 3 नहीं होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी। अब कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो फिर स्पेस क्राफ्ट के मतलब लगता नहीं है कि इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो। तो उस केस में क्या होता है, जो स्पेस और टाइम की जो मेजरमेंट है वो अफेक्ट होती है, ठीक है ना, उस पर अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इसमें भी सेम रहेगी, इसमें भी सेम रहेगी। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई है, एंड अगले वीडियो में हम स्पेशल रिलेटिविटी की ओर बात करेंगे, एंड जो मोरले एक्सपेरिमेंट है उससे हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।